आईटी सेल समाजवादी का हो कांग्रेस का हो लगातार ये साबित करने में लग गई है कि वाकई में एआईएमआईएम और राष्ट्रीय अध्यक्ष अवैसी ये बीजेपी के लिए काम करते हैं और जिन्ना तक कहा जा रहा है। अगर शिवपाल यादव साहब को हमारी जरूरत नहीं तो हमें भी उनकी जरूरत नहीं है। 2014 के बाद से अब तक बता रहा हूँ, कांग्रेस के रह चुके 11 मुख्यमंत्री भाजपा में शामिल हो गए। 200 से ज्यादा कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल हो गए। 200 से ज्यादा कांग्रेस के विधायक भाजपा के सहयोगी गठबंधन में चले गए। आप कह रहे हैं भाजपा की बेटी में, साहब कैसे बात कर रहे हैं? गाजियाबाद में तलवारें बांटी जा रही थी जब शौकत साहब को कॉल किया गया कि लोग नफरत बांट रहे हैं, हम क्या करें, तो उन्होंने पैगाम दिया कि जाओ तुम गलियों में निकल जाओ, चौराहों पर निकल जाओ, सड़कों पर निकल जाओ, मोहब्बत बांटो। तिरंगा देखिए, इसमें 3 रंग है, एक केसरिया है, एक सफेद है, एक हरा है। अगर किसी को हरे रंग से दिक्कत है तो साहब जो है वो देश विरोधी है। हम चाहते पूरे मुल्क में हरियाली हो जाए, पूरा मुल्क हरा हो जाए और इंशाल्लाह हम हरा करेंगे। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमें जितनी हमारी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी हमें दे दीजिए। वही रास्ता अपना रहे हैं जो बिहार में अख्तरुल इमान ने इख्तियार किया था, धमकी का। भारत की राजनीति में एक अलग नया मोड़ देखने को मिल रहा है। एआईएमआईएम का बढ़ता कारवा जो है और उसका जो कार्यशैली है वो अब धीरे धीरे पूरे भारत में छाने लगा है। अगर बात किया जाए बिहार के बाद महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी एआईएमआईएम ने अपनी ताकत झोंकना शुरू कर चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए सोशल मीडिया प्रभारी अंसार अहमद जी मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे जिस तरीके से चुनावी नतीजे आ रहे हैं, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किस तरीके से देखने को मिलेगा। फिलहाल में समाजवादी ने तो विराम लगा दिया है कि कोई गठबंधन नहीं होगा, शिवपाल सिंह यादव ने कहा है। अगर शिवपाल यादव साहब को हमारी ज़रूरत नहीं तो हमें भी उनकी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात, हम अपने आप में सक्षम हैं, अपने आप मजबूत हैं। जनाब शौकत साहब की सदारत में इंशाल्लाह पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन बहुत मजबूत है और उसी संगठन को लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सेकुलर वोटों का बिखराव ना हो, तो हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हमने बिहार के अंदर हर मुमकिन कोशिश की। हमने तेजस्वी यादव के पास जा जाके कहा कि हमको गठबंधन में ले लीजिए, 6 सीट दे दीजिए, हमें मंत्रालय मत दीजिए, हमें मंत्री मत बनाइए, हमें सिर्फ 6 सीट दे दीजिए। लेकिन उनका जो गुरूर और घमंड उरूज पर था और फिर क्या हुआ खसा। लेकिन आईटी सेल समाजवादी का हो कांग्रेस का हो लगातार ये साबित करने में लग गई है कि वाकई में एआईएमआईएम और राष्ट्रीय अध्यक्ष अवैसी ये बीजेपी के लिए काम करते हैं और जिन्ना तक कहा जा रहा है। नहीं तो वो साबित कर देना। देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात है। मैं आपको बता दूं, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम भाजपा की बी टीम है, मैं आपको बता दूं 2014 के बाद से अब तक बता रहा हूं, कांग्रेस के रह चुके 11 मुख्यमंत्री भाजपा में शामिल हो गए। 11 मुख्यमंत्री जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं वो भाजपा में शामिल हो गए। 200 से ज्यादा कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल हो गए। 200 से ज्यादा कांग्रेस के विधायक भाजपा के सहयोगी गठबंधन में चले गए। आप कह रहे हैं भाजपा की बेटी में, साहब कैसे बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के लोग, खुद समाजवादी पार्टी के लोग भाजपा में शामिल हो गए। मैं दिखा दूं, अपर्णा यादव कौन है? आधा परिवार उनका भाजपा में। विचारधारा की लड़ाई है। हमारी विचारधारा से क्या दिक्कत है? आपको क्या परेशानी है? कौन सी लड़ाई है? आइए, नफरत के खिलाफ जो है वो नफरत के खिलाफ जो है वो राहुल गांधी लगातार प्रहार कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब है नफरत के खिलाफ। हमसे ज्यादा नफरत के खिलाफ कोई नहीं लड़ सकता है इस मुल्क में। अभी मौजूदा वक्त की बात बता दूं, जब इस मुल्क में गाजियाबाद में तलवारें बांटी जा रही थी, जब शौकत साहब को कॉल किया गया कि लोग नफरत बांट रहे हैं, हम क्या करें, तो उन्होंने पैगाम दिया कि जाओ तुम गलियों में निकल जाओ, चौराहों पर निकल जाओ, सड़कों पर निकल जाओ, मोहब्बत बांटो। इस मुल्क को मोहब्बत की जरूरत है, इस मुल्क को कलम की जरूरत है, इस मुल्क को इल्म की जरूरत है। हमसे ज्यादा कौन मोहब्बत बांटने वाला है? हमने कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए, मोहब्बत के लिए कुर्बानियां दी हैं। साहब हमसे मत बताइए मोहब्बत की दुकान और मोहम्मद अंसार, एक छोटा सा सवाल है। आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी कहते हैं हम सबकी बात करते हैं, हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं। प्रयागराज में शंकराचार्य के जो शिष्य थे उनकी चुटिया पकड़कर घसीटा गया, इस मामले पर एमआईएम क्यों खामोश? नहीं, खामोश नहीं है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सवाल यह है कि कल तक जो लोग भाजपा के गोद में बैठे हुए थे, आज जब भाजपा ने उनको गोद में उतार दिया। मैं शंकराचार्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो कल तक भाजपा की गोद में बैठे थे, आज भाजपा ने उन्हें उतार दिया, तो तकलीफ किस बात की हो रही है? हाँ, लेकिन आप लोग भी तो नफरत की बात कर रहे हैं, हरा फहराने की बात कर रहे हैं, हरा रंग से पूरा मोबरा को जो है। तिरंगा देखिए, इसमें 3 रंग है, एक केसरिया है, एक सफेद है, एक हरा है। अगर किसी को हरे रंग से दिक्कत है तो साहब जो है वो देश विरोधी है।
हम चाहते पूरे मुल्क में हरा हरियाली हो जाए, पूरा मुल्क हरा हो जाए, और इंशाल्लाह हम हरा करेंगे इस मुल्क को। विवादित बयान दे रहे कोई भी विवादित बयान नहीं, इसमें क्या है? आप इस मुल्क को हरा भरा नहीं देखना चाहते हैं? नहीं देखना चाहते हैं आप? हैं, लेकिन हरा हरा बात कर रहे हैं। तो हरे से दिक्कत क्या है भाई? आपको रंगों से दिक्कत क्या है? आज 26 जनवरी का पर्व इसी है। नफरत को देखते हुए अरे, समाजवादी गठबंधन नहीं करना चाहती है। क्या हम नफरत, ये अगर हरा रंग से आपको दिक्कत है तो मत कीजिए गठबंधन। हरा रंग तो हमारे देश के तिरंगे का प्रतीक है, शान है, शांति है, हरियाली का प्रतीक है। साहब आपको हरे रंग से दिक्कत है, अगर आपको तिरंगे से दिक्कत है तो फिर हमें आपसे दिक्कत है। आपकी पार्टी चुप है शंकराचार्य पर। अखिलेश यादव को देखिए, लगातार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा लगातार ट्वीट करते हुए नजर आ हाँ, रहे हैं। अखिलेश यादव साहब, जब तबरेज की मॉब लिंचिंग होती है, अखलाक की मॉब लिंचिंग होती है, पहलू खान की मॉब लिंचिंग होती है, अथर की मॉब लिंचिंग होती है, जब इसी लखनऊ में उलमाओं को सड़कों पर उतार करके मार दिया जाता है, तब इसी उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों पर लगातार जुल्म और ज्यादती हो रही, तब अखिलेश यादव साहब ट्वीट नहीं करते हैं? उनसे पूछिए मुसलमानों ने क्या इसमें भी खता हिंदू मुसलमान एंगल देना। कहाँ मुसलमान है? आप कह रहे हैं कि वो ट्वीट कर रहे हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं, हम कह रहे अरे हैं कम से कम आवाज तो उठा रहे हैं। अरे तो वही कह रहे हैं, हमारे मुद्दों पर क्यों खामोशी इख्तियार कर रहे हैं? हमारे मुंह पे जबान में क्यों लकवा मार जा रहा है? साहब ये तो बता, सेकुलर पार्टियां हैं तो सेकुलरिज्म की बात करेंगे। कौन सा सेकुलरिज्म है साहब? सेकुलरिज्म किसे कहते हैं? सेकुलरिज्म उसे कहते हैं कि आप हमारा वोट ले लो और हमारे मुद्दों पर खामोशी इख्तियार कर दो, इसे सेकुलरिज्म कहते हैं। अगर इसे सेकुलरिज्म कहते हैं तो ऐसे सेकुलरिज्म से दूर दूर कोसों मील तक दूर जाना चाहता हूं मैं। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, यहीं के वो 111 विधायक है और 37 सांसद हैं, जिसके बारे में अबू आसिम आजमी ने महाराष्ट्र में कहा था हाँ, पटक देंगे। अरे पटक देंगे तो उनको जनता ने पटक दिया। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर होगा उत्तर प्रदेश, यहीं के विधायक हैं। तो 2017 में क्यों नहीं जीत पाए थे? 2019 क्यों नहीं जीत पाए थे? 2022 क्यों नहीं जीत पाए थे? जनता बादशाह होती है साहब। जनता जिसे चाहती है तख्त देती है, जिसे चाहती है तख्त पर गिरा देती है। इंशाल्लाह ताला MIM शौकत साहब की सदारत में उत्तर प्रदेश में चुनाव बिना लड़ेगा। गठबंधन के। अरे गठबंधन हम अपने आप में सक्षम है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सेकुलर वोटों का बिखराव ना है। हम 14 साल से यहाँ पर जो है मक्खी थोड़ी ना मार रहे हैं। हाँ, लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि असुद्दीन ओवैसी नहीं करेंगे अगर समाजवादी तैयार हो जाए, कांग्रेस तैयार हो जाए। बोलिए अखिलेश यादव साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दे कि हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। हम ना करें तब आप हम पे सवाल कीजिएगा। लेकिन गठबंधन जो है हिस्सेदारी का होगा, बराबरी का होगा, ऑन टेबल होगी। ऐसे नहीं होगा कि आप ऐसा थोड़ी है कि आप 100 सीटें मांग ले तो 100 सीटें देना पड़े। अरे हम कह रहे हैं जिसकी जितनी, काशीराम जी का नारा है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमें जितनी हमारी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी हमें दे दीजिए। किस बात को लेकर आप लोगों के अंदर इतना एटीट्यूड नजर भाई हमको आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक सियासी यतीम बनाया गया, सियासी अपाहिज बनाया गया। हम सियासी तौर पर स्टेब्लिश होना चाहते हैं, हम खड़े होना चाहते हैं। क्या दिक्कत है? हमको खड़ा भी नहीं होने देंगे क्या? आप अपाहिज रखेंगे हमें? बैसाखी के इस तरह साथ तो नफरत जीत जाएगा, मोहब्बत हार जाएगा, क्योंकि बिहार में आपने खेला कर दिया, महाराष्ट्र में खेला कर दिया, बंगाल की बारी है, फिर उत्तर प्रदेश में हम चुनावी रण में आए हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम लड़ाई डंडों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें वजूद पे आना है, हमें सियासी तौर पे यतीम बनाया जाएगा। हम चुनाव लड़ेंगे, इस देश में इस संविधान ने हमको इजाजत दे रखी है, हम चुनाव लड़ेंगे। उन तमाम तथाकथित सेकुलरिज्म वाले मुसलमान जहां पर तादाद में ज्यादा है वहीं पर कहाँ मुसलमानों की बात? मुसलमान हरियाणा क्यों नहीं लड़ते, राजस्थान क्यों नहीं लड़ते? हम वही तो पहले मैंने आपको कह दिया, हम चाहते हैं सेकुलर वोटों का बिखराव ना हो। हम ये चाहते हैं सेकुलर वोटों का बिखराव ना, इसलिए हम चंद मुख्तसर जगह पर चुनाव लड़ते हैं। बिहार के अंदर 23 सीटों पर चुनाव लड़े हैं। अब सोचिए उत्तर प्रदेश में हम 403 विधानसभा सीटें हैं, पिछली बार हम 100 सीटें लगभग लड़े थे और अब की 200 सीटों को लड़ने का ऐलान कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। अरे भाई हम बता रहे हैं, हम वही रास्ता अपना रहे हैं जो बिहार में अख्तरुल इमान ने इख्तियार किया था, धमकी का। हम कह रहे हैं आप तेजस्वी यादव को धमकाए, अब अखिलेश यादव को धमकाए। क्या धमका? हमने किसी को नहीं धमकाया, उन्होंने बल्कि हमको खुद कहा, एक्सट्रीमिस्ट चरमपंथी तक कह दिया। और रही बात, हम उत्तर प्रदेश में पहले से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल हमारा संगठन बहुत मजबूत है, शौकत साहब की सदारत में इंशाल्लाह पिछली बार से ज्यादा सीटें इस बार लड़ेंगे और जीत करके भी आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ ये मोहम्मद अंसार जी मौजूद थे, जो सोशल मीडिया प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, और बहुत सारे सवाल थे हमारे पास लेकिन वक्त नहीं था। आपकी क्या राय है वो आप बता दीजिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज़ जनता के साथ।